13वीं में भोजन करना सही है या गलत? चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए 13 दिन तक कई धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं, जिसमें 13वीं भोज भी शामिल है। क्या 13वीं में भोजन करना सभी के लिए सही है या गलत? इस बारे में क्या कहा गया है गरुड़ पुराण और गीता में? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं भोज कराने का विधान है। सनातन काल से ही व्यक्ति की 13वीं पर ब्रह्म भोज की परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब इसे मृत्यु भोज कहा जाने लगा है। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार अंत्योष्टि संस्कार है। 12वें दिन शास्त्र सम्मत केवल ब्राह्मणों को ही भोज कराना लिखा गया है। सनातन धर्म में मृत्यु भोज की परंपरा नहीं है, केवल सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराने और मृतक की आत्मा की शांति के लिए दान की बात कही गई है, जिसे मृत्यु भोज कहा गया है। क्या गरुड़ पुराण में मृत्यु भोज पाप है? गरुड़ पुराण में जिक्र किया गया है कि मृत्यु के बाद 13वीं तक आत्मा अपने घर के सदस्यों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है। कहते हैं 13वीं में भोजन कराने का पुण्य अमृत आत्मा को मिलता है, जिसके द्वारा मृत आत्मा का परलोक सुधरता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु भोज केवल गरीबों और ब्राह्मणों के लिए होता है। जरूरतमंद लोग भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई संपन्न व्यक्ति इसे खाता है तो वह गरीबों का हक छीनने जैसा अपराध माना जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार मृत्यु भोज खाने से व्यक्ति पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है और मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दुर्योधन ने एक बार श्री कृष्ण को भोज पर आमंत्रित किया था, जिस पर श्री कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। तो इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि मृत्यु भोज करना सही है या गलत। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हम इसके पूर्ण सत्य और सटीक होने की पुष्टि नहीं करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।